अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। तो स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। उसका क्वेश्चन नंबर 1 सामने लिख दिया गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या कि गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अच्छा, इसका मैंने ना बी पार्ट लिखा है, ठीक है। मतलब इसके ए पार्ट है, उसके फिर मजीद आगे कितने सब पार्ट्स हैं 1 2 3 एंड 4। मतलब उसमें मजीद ये 1 2 एंड 3 एंड 4 आप लोगों ने निकालने हैं। और इसका जो बी पार्ट मैंने लिखा है ताकि ए पार्ट जो है ना आप लोग आसानी से उसको कर लें। तो ये इसके रूट वाला ये मैंने लिखा है, जो इसके रूट के बगैर है वो आप लोग करेंगे। बहुत आसान है, सिर्फ आप लोगों का ध्यान यहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए। तो ये बिल्कुल इजीली हम इस क्वेश्चन को कर देंगे। तो जरा ध्यान कीजिएगा क्या होगा हमारे पास। सबसे पहले इसका पहला पार्ट देखिएगा। पहला पार्ट क्या करना है, पहला पार्ट है कि एफ ऑफ माइनस थ्री फाइंड करना है, जबकि एफ ऑफ एक्स ये दिया गया है। तो चलिए हमारे पास सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन में हम लिखेंगे सोल्यूशन। तो क्या है जी हमारे पास गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2x प्लस 3। अच्छा, ये हमारे पास अब गिवन है, ठीक है। हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ माइनस थ्री फाइंड करना है। तो अब हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू माइनस थ्री। मतलब यहाँ पे ना x की जगह पे माइनस थ्री पुट करेंगे तो एफ ऑफ थ्री नहीं बन जाएगा, माइनस थ्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ इसकी जगह पे आ जाएगा माइनस थ्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 × -3 + 3। मतलब जहां जहां पे आपके पास एक्स आ रहा है ना, वहां पे हम लोगों ने क्या किया है, माइनस थ्री पुट कर दी। इधर भी एक्स की जगह पे माइनस थ्री, इधर भी एक्स की जगह पे माइनस थ्री, ठीक है जी। तो चले ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 3 6। लेकिन किसका, माइनस का 6 प्लस का क्या आ जाएगा 3। तो ये आपके पास बन गया स्क्वायर रूट -3। और स्क्वायर रूट -3 को आप क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 3। और जो माइनस के अंदर है ना आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर, उसको आप आयोटा लिख दें। तो ये लास्ट पेज का क्या आ गया, ये वाला आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था, ठीक है। सेम टू सेम अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ जीरो पुट करेंगे। कैसे करेंगे, जहां जहां पे एक्स होगा वहां वहां पे क्या पुट कर देंगे जी, जीरो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो चेक करें जरा। अब हम करने जा रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। इसी का मतलब बी पार्ट है, उसके मजीद आगे कुछ सब पार्ट्स हैं तो वो करने जा रहे हैं। तो अब हम पुट करते हैं, पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो इन किस में जी, इसमें चलो इसको आप क्या नाम दे दें, इसको वन का नाम दे दें, इन वन। तो वन में आप क्या पुट करेंगे, जीरो। तो एफ ऑफ क्या बन जाएगा, एफ ऑफ जीरो। मतलब एक्स की जगह पे जीरो पुट करें तो आपके पास बन जाएगा स्क्वायर रूट और 2 × एक्स की जगह पे जीरो, 2 × 0 + 3। तो ये तो सारी रकम जीरो बन गई, पीछे क्या बच गया, 0 + 3 है ना, क्योंकि ये जीरो हो गया है। तो आंसर क्या आ गया, स्क्वायर रूट 3। इसका मतलब एफ ऑफ जीरो का आंसर क्या है जी, स्क्वायर रूट 3 है। इतना आसान काम है। अब आप क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस टू फाइंड करेंगे। तो चलें आपके पास इसको यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हमारे पास कौन सा पार्ट आ गया जी, तीसरा। उसके लिए आप क्या पुट करेंगे, x की जगह पे x माइनस टू। तो आप पुट करें, पुट x इज इक्वल टू x माइनस टू इन किस में जी, इन वन में। वन में जहां जहां पे x है ना वहां पे आप क्या पुट करेंगे, x माइनस टू। तो ये आ जाएगा एफ ऑफ x माइनस टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 × x की जगह पे क्या हो जाएगा, x माइनस टू। और फिर प्लस क्या आपके पास आ जाएगा जी, 3। तो ये आपके पास बन गया है स्क्वायर रूट 2x माइनस 4 + 3, है ना। क्या किया हमने, 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया, 2x 2 * 4 माइनस का 4 और प्लस का आपके पास क्या आ गया जी, 3। तो आपके पास क्या बन गया, आपके पास बन गया 2x माइनस 1 बन गया। 2x माइनस 4 में से प्लस का 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा, -1। तो ये देखें यहाँ से मजीद आपके पास मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। तो ये लास्ट वाले यहाँ पे इसका क्या आ जाएगा आंसर। मतलब पेपर में ना ये आपके पास एक पार्ट आएगा, मतलब आपको ना ये गिवन दिया गया होगा और इसमें से भी कोई एक आप लोगों ने फाइंड करना होगा। मतलब एफ ऑफ माइनस टू हो सकता है क्योंकि ये तो बड़े आसान है। खैर ये भी आ सकते हैं लेकिन ये ज्यादातर चांसेस इनके हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स के प्लस थ्री के ज्यादा चांसेस हैं, तो चलिए उसको देखते हैं। तो देखें जरा, हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 है। तो क्या है, हमारे पास लास्ट वाला चौथा पार्ट है, उसके आप क्या करेंगे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। मतलब जहां जहां पे x है ना वहां वहां पे हमारे पास क्या जाना चाहिए, x प्लस 3 किस में, इन वन में, इस वन में। तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। मतलब जहां पे x है वहां पे हमने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो देखें एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 लिख दिया गया है। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2। और उसके बाद x की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3।
इस x की जगह पे, और फिर लास्ट पे क्या है, प्लस का 3 ऑलरेडी है, ठीक है। और ये आपके पास क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, ये बन जाएगा जी 2x² प्लस 6 प्लस ये वाले आपके पास क्या है अगेन 3 है, मतलब 2 को ना दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, 2x² 2 3 आर 6। तो ये आपके पास आंसर क्या आ गया जी, आंसर आपके पास आ गया 2x² प्लस 9। तो ये आपके पास लास्ट पे क्या आ गया है आंसर। तो कितना आसान है जी, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, जो कि बहुत आसान था, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ना ये बताने के लिए कि आप किस तरीके से वेरिएबल्स को अंदर जो है ना ये चेंज कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स दिया गया ना, आप इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ वाई फाइंड कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 फाइंड कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस 2 वगैरह फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिया गया हमारे सामने कि फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, ये हम लोगों ने फाइंड करना है, जबकि एफ ऑफ एक्स अब ये दिया गया है, ठीक है। तो बहुत आसान है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है आपके पास। तो देखिएगा जरा हमारे पास ये किस तरीके से होगा, यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा कि यहाँ पे आपके पास क्या है एफ ऑफ ए प्लस एच है, मतलब जैसे हमने अभी इससे पहले क्वेश्चन में किया है ना, सेम टू सेम यहाँ पे एफ ऑफ ए प्लस एच तो पहले फाइंड करें, फिर एफ ऑफ ए फाइंड करें, वो फाइंड करने के बाद हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है जी। तो देखिए जरा क्या होगा हमारे पास होगा कि सिंस एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या दिया गया, एफ ऑफ एक्स आपके पास दिया गया है 4x प्लस 7 दिया गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, पहले एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करेंगे, मतलब एफ ऑफ ए प्लस एच, यहाँ पे दिस इंप्लाई लगा ले, दिस इंप्लाई से मुराद होगा कि आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, मतलब क्या हुआ है x की जगह पे a प्लस एच लिख दिया गया इज इक्वल टू 4, और फिर x की जगह पे क्या रखेंगे a प्लस एच, और फिर लास्ट पे क्या है प्लस का 7, मतलब जहां जहां पे x था ना वहां पे हमने a प्लस एच लिख दिया, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a प्लस 4h, और फिर लास्ट पे क्या है प्लस का 7। तो ये आपके पास क्या निकल आया जी, एफ ऑफ ए प्लस एच निकल आया। अब क्या हमारे पास एफ ऑफ ए भी निकालना है, ऑल्सो यहाँ पे लिख लें, ऑल्सो पुट करें x इज इक्वल टू ए इन 1, इसको अगर आप 1 का नाम देना तो इसमें आप क्या करेंगे जी, x इज इक्वल टू ए पुट करेंगे 1 में, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे ए होएगा, तो एफ ऑफ ए नहीं निकल आएगा। तो ये क्या निकल आया, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 4a प्लस 7 से इक्वेशन नंबर 3, इसको 3 का नाम देते हैं, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सी होगी जी, 2 होगी। तो चलें जी, अब क्या करते हैं, हम करते हैं इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। देखें ना, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए लिखा हुआ है ना, तो फिर माइनस करना पड़ेगा ना, 3 में से 2 को माइनस करना पड़ेगा। हम क्या करने लगे हैं, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3, ये हमने किया, तो ये क्या हो जाएगा, इस साइड पे इक्वेशन नंबर 2 आपके पास क्या है, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 आपके पास है जी एफ ऑफ ए प्लस एच, उसमें माइनस करने लगे इक्वेशन नंबर 3, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों ने क्या कर दिया जी, लेफ्ट हैंड साइड माइनस कर दिया। उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, इस साइड पे आ जाएगा ये 4a प्लस 4h प्लस 7, ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी है 2, फिर माइनस करें इक्वेशन नंबर एफ ऑफ ए यानी कि 3, तो ये क्या हो जाएगा 4a प्लस 7, मैंने माइनस को वही रखा था कि माइनस लामते चेंज करेगी। अच्छा बात ये आप ये भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसमें पुट भी कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो ये साइड पे क्या हो जाएगा जी, ये आ जाएगा 4a प्लस 4h प्लस 7 माइनस 4a प्लस 7, तो 7 सॉरी माइनस 7 आना था ना, ये माइनस का 4a माइनस का 7, तो माइनस 7 और प्लस 7 आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, माइनस 4a प्लस 4a भी आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो ये आपके पास क्या आ गया 4h, और इस साइड पे क्या कर रहा था, इस साइड पे चल रहा था एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए चल रहा था, ऐसे ही है। अच्छा अब आपने क्या करना है, आपने ये फाइंड करना था, फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, तो हमें बोथ साइड पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बाय एच करवाना पड़ेगा। तो डिवाइडिंग बाय एच ऑन बोथ साइड, तो बोथ साइड पे अगर एच को डिवाइड करवाएं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, ये हमने इधर भी एच को डिवाइड करवा दिया है, और इधर भी क्या करेंगे 4h को एच पे डिवाइड करें, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और दोनों राइट हैंड साइड दोनों पे एच को डिवाइड करवा दिया, तो दोनों के आपके पास हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 4। तो देखें जी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच का आंसर आपके पास क्या आ गया है 4, आसान सा क्वेश्चन था।
लेकिन अब इसके जो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले हैं ना, उसमें आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले यूज होंगे, तो उसको देखिएगा जरा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जरा कैसे करते हैं, चलें जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का मजीद आपके पास पार्ट नंबर 2 लिख दिया गया कि हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। फाइंड यही करना है जो हम लोग पहले कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे होंगे फार्मूले यूज, फार्मूले वो जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में नहीं पढ़े, ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज आया हुआ है। मतलब मैं यहाँ पे फार्मूला आपको लिख देता हूँ ना, आपको उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। कुछ फार्मूला एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, वो आगे मजीद हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। बस बुक की कोई इस तरीके से बना दी गई है कि ये फार्मूला थोड़ा सा आगे जाके इनको रखना चाहिए था, लेकिन इन्होंने पहले ही रख दिया, ठीक है। तो चले खैर, हम फिर भी क्वेश्चन तो करेंगे ना। तो उस क्वेश्चन को जरा देखिएगा किस तरीके से होगा। हमारे पास लिखा है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, ये फाइंड करना है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, साइन ऑफ एक्स है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये करेंगे, सबसे पहले एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा जरा, एफ ऑफ ए प्लस एच जब फाइंड करना है आप लोगों ने क्या करना है, हमने ये करना है कि इसकी जगह पे ना एक्स की जगह पे ए प्लस एच रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन हमारे पास क्या है, गिवन लिख लें या सिंस लिख लें, हमारे पास गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है जी साइन ऑफ एक्स। सो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच क्या हो जाएगा, ए प्लस एच हो जाएगा आपके पास साइन ऑफ एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, ए प्लस एच आ जाएगा, सही है। अब मजीद आपके पास क्या होगा, आल्सो एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना, मतलब जान आप अब पता चल रहा है कि एक्स की जगह पे आप ए पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास है साइन ऑफ ए। अच्छा, आप इसको नाम दे दें आप 1 का, ठीक है। थोड़ा सा अलग तरीके से अब करते हैं, हम यहाँ पे करें यूजिंग वैल्यूज इन 1, यूजिंग वैल्यूज इन 1, या चलें यूजिंग वैल्यूज इन 1 ना भी करें, ताकि ना फ्रैक्शन से बचे रहें, एच आया हुआ है ना। तो आप चलें ऐसे ही कर लें यूजिंग वैल्यूज इन 1, ताकि आप लोगों को ना थोड़ा सा अलग सा आइडिया भी हो जाए। तो क्या हो जाएगा, इस साइड पे हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच लिखा हुआ है ना, माइनस एफ ऑफ ए ओवर क्या है आपके पास एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह पे क्या आएगा, साइन ऑफ ए प्लस एच माइनस साइन ऑफ ए ओवर एच। क्या हुआ है, ये आप एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह पे, एफ ऑफ ए की जगह पे ये और एच, तो एच ही है। तो चले जी, अब हम जो फार्मूले यूज करेंगे ना, वो देखिएगा जरा, जो फार्मूले हमारे पास यूज में आएंगे, हमारे पास यूज में फार्मूले ये आएंगे। यहाँ पे देखिए साइन पी माइनस साइन क्यू का फार्मूला है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपने याद रखना है। साइन पी, चले साइन पी माइनस साइन की थोड़ा सा लेंथी फार्मूला है, तो थोड़ा सा लंबा तरीके से लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, साइन पी माइनस साइन क्यू फार्मूला है। तो ये होता है आपके पास 2 cos p प्लस क्यू बाय 2 cos ही p माइनस क्यू बाय 2, सॉरी cos के बाद क्या आता है, साइन आता है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, यहाँ पे क्या आएगा साइन। तो चलें फार्मूला रिपीट करते हैं, ताकि फार्मूला में याद हो जाए, उसके अकॉर्डिंग ये करेंगे, ठीक है। ये अब आपने सिर्फ फार्मूला याद करना है, परेशान आप लोगों ने नहीं होना। ये आप लोग ना आगे जाके चैप्टर 10 में ये फार्मूला पढ़ेंगे, चैप्टर 10 में जब इसको रिपीट करेंगे ना, तो ये फिर बड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ उन्होंने चैप्टर 1 में, हालांकि ये जाके आगे रखना चाहिए था क्वेश्चन। तो चलें देखिए क्या हमारे पास साइन पी माइनस साइन क्यू है ना, तो ये क्या होगा 2 cos, दरमियान में माइनस आ जाए ना, तो यहाँ पे cos पहले आ जाता है, 2 cos p प्लस क्यू बाय 2 साइन p माइनस क्यू बाय 2। अगर ये फार्मूला ऐसे होता ना, देखिएगा ये फार्मूला ऐसे होता ना, साइन p प्लस साइन q, तो ये आपके पास होता 2 साइन p प्लस क्यू बाय 2, और फिर क्या होता cos p माइनस क्यू बाय 2 होता, ठीक है जी। अब दोनों फार्मूले याद कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे, एक माइनस का एक प्लस का, माइनस हो तो cos पहले आ जाता है, साइन p माइनस साइन क्यू होता है 2 cos p प्लस क्यू बाय 2, और फिर साइन p माइनस क्यू बाय 2, और साइन p प्लस साइन क्यू हो ना, तो ये होता है 2 साइन पहले आ जाता है, दरमियान में प्लस होना। देखें साइन का फार्मूला तो फिर साइन प्लस पहले आएगा, लेकिन अगर साइन का फार्मूला और नेगेटिव है तो फिर cos पहले आ जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पे देखिएगा, अब हम ये चीजें यहाँ पे यूज करेंगे। वो तो चले इसके सामने मैंने रीजन में समझिएगा लिख दिएगा, ठीक है। हम यहाँ पे सामने रीजन भी देंगे। तो देखिए आपके पास क्या है, विच इज इक्वल्स टू क्या होगा, साइन ए प्लस एच। अब ये जो ए प्लस एच है, ये ना पी की जगह पे काम कर रहा है, इस पी की जगह पे, और क्यू की जगह पे काम क्या कर रहा है, ए, स्मॉल ए। तो देखिए ये आपके पास किसके इक्वल होगी, ये आपके पास होगा 2 cos p प्लस क्यू, यानी कि ये आपके पास p है, ये आपके पास क्या है q बाय 2। ये 2 cos p की जगह पे a प्लस एच प्लस क्यू की जगह पे a डिवाइड बाय 2। देखे ना हमारे पास ये किसकी जगह पे काम कर रहा है, मैं यहाँ पे इसके साथ लिख देता हूँ, ये आपके पास p की जगह पे काम कर रहा है, और ये आपके पास किसकी जगह पे काम कर रहा है, q की जगह पे काम कर रहा है। तो उसके बाद क्या है आपके पास साइन
साइन पी माइनस क्यू बाई टू। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्लस एच, ये पी माइनस ए, ब्रैकेट क्लोज, बाय आपके पास क्या आ जाएगा, टू। तो ये सामने, बाकी जो है ना ये समझे इसकी रीजन में है। डिवाइड बाय क्या है आपके पास, डिवाइड बाय आपके पास एच था, सॉरी। इसको ना सामने रीजन में लिख दीजिएगा, सिर्फ एक फार्मूले को जो ऊपर टॉप पे लिखा हुआ ना इसको सामने रीजन में लिख देने कि हमने ये फार्मूला यूज किया, ठीक है। तो देखें, टू काज पी प्लस क्यू बाई टू साइन पी माइनस क्यू बाई टू। यहाँ से तो माइनस है और प्लस है, आप इसमें क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया टू काज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू ए प्लस एच बाय टू, है ना, ए प्लस ए टू एच। उसके बाद क्या है, साइन, नेक्स्ट क्या है, एच बाय टू डिवाइडेड बाय क्या है, एच, क्योंकि ये आपके पास एच बाय टू आ जाएगा ना। तो मजीद ये हो सकता है टू काज, ये जो है ना इसको अगर अलग अलग करें तो ये हो जाएगा ए प्लस एच बाय टू और साइन एच बाय टू डिवाइड बाय आपके पास क्या आ गया जी, एच। तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक आ सकता है फार्मूला ये। तो ये था आपके पास इसका पार्ट नंबर 2। उम्मीद है आपको समझ आएगी। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि ये फार्मूला जो है ना साइन का, ये वाला साइन पी माइनस साइन क्यू का, ये भूल सकता है। और जो भी क्वेश्चन भूलने वाला होता है ना वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि वो स्टूडेंट जो है ना वो बार बार उसको नहीं देखता है, इस वजह से वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिया जाता है। तो इसका पार्ट नंबर 2 था, उम्मीद आपको समझ आई होगी। इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, चलें जी। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 भी हमारे पास लिख दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब चलें, ये तो अलजबरा का, ये मतलब कि आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, इससे पहले ऐसा बस क्वेश्चन बन गया, उसके बाद फिर अगेन ऐसा क्वेश्चन बना जिसका फार्मूला आप लोगों को नहीं है। तो लेकिन चलिए हम फार्मूला लिख के इंशाल्लाह उसको करेंगे, आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सोल्यूशन आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन है। आपने पहले क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करना है। तो एक्स की जगह पे एफ ऑफ ए प्लस एच जब हम करेंगे तो देखिएगा हम सबसे पहले वही लिखते हैं कि गिवन हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास है कि एफ ऑफ एक्स आपके पास है जी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। अब आप क्या फाइंड करेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच। तो एफ ऑफ ए प्लस एच क्या आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा ए प्लस एच का क्यूब प्लस ए प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1। मतलब जहां जहां पे एक्स था वहां पे आपने क्या लिख लिया, ए प्लस एच लिख लिया। तो चलें जी, क्यूब का फार्मूला आपको आता ही होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो ये चलें अगर तरतीब से लिखें तो इस तरीके से आएगा, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी की जगह पे एच है, प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है जी, बी की जगह पे एच है आपके पास। तो उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस बी का क्यूब यानी कि एच का क्यूब, ये हमने ए प्लस एच का होल क्यूब ओपन कर दिया। उसके बाद ए प्लस एच का स्क्वायर, तो चलो उसको यहाँ पे करते हैं। तो आपको आती होगा ए स्क्वायर प्लस 2a h और फिर प्लस क्या हो जाएगा एच का स्क्वायर, और लास्ट पे क्या पड़ा आपके पास, माइनस का 1 पड़ा है। ठीक है जी, तो चलिए इसको तो हम लोगों ने कर लिया ओपन। ये आपके पास क्या आया, एफ ऑफ ए प्लस एच आया। आल्सो आल्सो आपके पास क्या होगा, एफ ऑफ ए क्या होगा, एफ ऑफ ए, आप यहाँ पे एफ ऑफ ए की जगह पे आ जाएगा ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस 1। मतलब जहाँ जहाँ पे आपके पास एक्स था वहाँ पे आपने क्या कर दिया है, ए लिख दिया जस्ट। तो चलें जी जरा देखिएगा क्या होगा। अब हमारे पास वैल्यूज तो आ गई हैं, तो अब हम क्या करेंगे, यूजिंग वैल्यूज इन वन, यूजिंग वैल्यूज इन वन, इसको वन में इनको यूज करें इसमें। तो आपके पास क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस क्या है जी, एफ ऑफ ए बाय एच। तो सबसे पहले एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू, एफ ऑफ प्लस एच की वैल्यू ये है आपके पास, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर एच प्लस 3a एच स्क्वायर प्लस क्या है, एच क्यूब प्लस का ए स्क्वायर प्लस का 2ah, उसके बाद प्लस का एच स्क्वायर माइनस का 1। अभी ये किसकी वैल्यू पुट किया है, एफ ऑफ ए प्लस एच की पुट की है आपने। अब माइनस एफ ऑफ ए की, माइनस एफ ऑफ ए की करेंगे ना तो ये सारी रकमों के साथ क्या आ जाएगा, माइनस, मतलब माइनस की शिफ्टिंग होगी। ये हो जाएगा माइनस का ए क्यूब माइनस का ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 1, क्यों, क्योंकि माइनस एफ ऑफ ए है। तो देखिएगा जरा आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो चले यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, यहाँ पे चले रहने दें, बल्कि डायरेक्टली करें। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का क्या आ जाएगा, 1। अब ये प्रिंसिपल बटा है, डिवाइड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, एच ये वाला। तो चलें जी, माइनस का ए क्यूब प्लस के क्यूब से कैंसिल,
माइनस का ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर से कैंसिल, और प्लस का मान माइनस के 1 से कैंसिल हो गया। अब देखें बाकी सब में ना आपके पास h दिखाई दे रहा है ना, और नीचे भी h है, तो हम ऊपर से h कॉमन लेते हैं और उसको डिवाइड करवा देते हैं। तो चलें जी, ये क्या हो जाएगा, ऊपर से हम लोगों ने h कॉमन लिया, यहाँ पे रह जाएगा 3a स्क्वायर, यहाँ से h चला गया, यहाँ पे क्या रह जाएगा प्लस 3a h रह जाएगा, यहाँ से भी एक h चला जाएगा तो क्या हो जाएगा h स्क्वायर, और यहाँ पे क्या रह जाएगा प्लस का 2a रह जाएगा, और यहाँ पे प्लस का जस्ट क्या रह जाएगा h रह जाएगा। डिवाइड बाय आपके पास कौन सा था जी, ये वाला h, ये वाला h और ये वाला h आपस में क्या हो गया कैंसिल। तो देखें f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाय h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 3ah प्लस h स्क्वायर प्लस 2a प्लस h, ये आपके पास क्या आ जाएगा जी इसका आंसर। तो ये तो अलजब्रिक में आ गया है। तो अलजब्राइक वाला जो क्वेश्चन है वो आसान था। अब हम मजीद जो है ना वो tan x की तरफ जाएंगे, इसका जो फोर्थ पार्ट है उसको भी देखिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, ये भी खैर इम्पोर्टेंट था, वो भी इम्पोर्टेंट होगा, उसको भी जरा चेक कीजिएगा। चलें पार्ट 4 करते हैं इसका जी। तो स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 2 का कि फाइंड a प्लस h माइनस एफ ऑफ a ओवर h, और पार्ट 4 है कि f ऑफ x अब आपके पास tan ऑफ x दिया गया है। यहाँ पे भी कुछ एक दो फार्मूले यूज होंगे, उसको भी हम फिर रफ में लिखेंगे, फिर हम रफ में याद करेंगे प्रॉपर, ताकि हम जब आगे अगले चैप्टर में भी जाएं तो हमें पहले से वो फार्मूले याद हों। तो देखें जरा, f ऑफ x इज इक्वल टू tan ऑफ x, वही सबसे पहले ये बात लिख लें कि गिवन आपके पास क्या है जी, गिवन आपके पास है f ऑफ x इज इक्वल टू tan ऑफ x, ये आपके पास गिवन है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, f ऑफ a प्लस h फाइंड करेंगे, तो f ऑफ a प्लस h क्या हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा tan ऑफ x की जगह पे क्या आ जाएगा a प्लस h, मतलब जहां जहां पे x था वहां पे a प्लस h रख दिया है। ऑल्सो आपके पास क्या होगा f ऑफ a क्या हो जाएगा, वो आपके पास हो जाएगा tan ऑफ a, है ना, यहाँ पे x है वहां पे आपने क्या रख दिया है tan ऑफ a। सो अब हम क्या करते हैं, इसको 1 में रख देते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं, चलिए लाइन लगा लेते हैं ताकि आसानी हो जाए हमारे लिए। अगले स्टेप में यहाँ पे करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा यूजिंग वैल्यूज इन 1, तो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ यूजिंग वैल्यूज इन 1, वैल्यूज को 1 में यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाय h। तो f ऑफ a प्लस h क्या है, f ऑफ a प्लस h आपके पास है जी tan ऑफ a प्लस h, उसके बाद माइनस tan ऑफ a, f ऑफ a की जगह पे डिवाइडेड बाय क्या आपके पास है, डिवाइड बाय आपके पास था जी h। अच्छा एक चीज तो आप लोगों ने पढ़ी है कि tan जो होता है ना वो साइन ओवर कॉस होता है, tan x इज इक्वल टू साइन x ओवर कॉस या tan थीटा आपने पढ़ा होगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो चलें इसको tan को भी ऐसे लिखते हैं, tan को लिख सकते हैं साइन a प्लस h ओवर कॉस a प्लस h, साइन को हमने tan को हमने साइन ओवर कॉस लिख लिया, माइनस tan इसको भी लिखें साइन a ओवर कॉस ऑफ a, और ये जो आपके पास h है ना इसको मैं यहाँ पे बाहर लिखने लगा हूँ 1 ओवर h, ऐसे लिख लें, ठीक है, ताकि ना हमारे पास ये मजीद फ्रैक्शन से हम बचे रहें, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखें नीचे आपके पास एलसीएम क्या आ रहा है, नीचे आपके पास एलसीएम आ रहा है यहाँ पे तो चले 1 ओवर h ही है, नीचे आपके पास एलसीएम आ रहा है जी कॉस ऑफ a प्लस h माइनस कॉस ऑफ क्या आ रहा है a, ये एलसीएम आ रहा है, सॉरी एलसीएम आ रहा है, तो आपको पता है कि वो किस में लिखा जाता है, मल्टीप्लिकेशन में लिखा जाता है। तो ये हमने क्या ले लिया जी एलसीएम ले लिया, कॉस ऑफ a प्लस h और कॉस ऑफ a आप लोगों ने क्या ले लिया एलसीएम। अब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन ऑफ a प्लस h तो ऑलरेडी है, कॉस ऑफ a क्या हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली माइनस ये कॉस ऑफ a प्लस h पहले लिख लें, और लास्ट पे क्या है साइन ऑफ a, ब्रैकेट क्या हो जाएगी क्लोज, मतलब अब ये साइड पे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये लें यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ, बल्कि यहाँ पे लिखते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा 1 ओवर h, और ये हो जाएगा मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ और फिर इसके सामने रीजन लिखेंगे और फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा साइन ऑफ a प्लस h, ठीक है, उसके बाद माइनस a डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है कॉस ऑफ a प्लस h, और साथ में क्या है कॉस ऑफ a। अच्छा मैं आपको फार्मूला समझाने लगा हूँ, वो है क्या, ये फार्मूला मैंने ना इसको क्लोज करके लिखा है। तो ये आपके पास फार्मूला ये होता है कि साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस सॉरी माइनस के दरमियान माइनस है ना, माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा,
ये आपके पास इक्वल होता है साइन अल्फा प्लस बीटा के इक्वल होता है, याद रखिएगा। यानी कि सॉरी अल्फा माइनस बीटा के इक्वल होता है। अल्फा माइनस, दरमियान में माइनस हो तो इधर भी माइनस आती है, दरमियान में प्लस हो तो इधर प्लस आ जाएगी। जस्ट सुनिएगा, साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये देखें लिखा है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। यहाँ पे अल्फा की जगह पे ना क्या काम कर रहा है, यहाँ पे अल्फा की जगह पे ए प्लस एच काम कर रहा है और बीटा की जगह पे क्या काम कर रहा है, ए काम कर रहा है। यहाँ पे भी आपके पास अल्फा की जगह पे क्या आ जाएगा, ए प्लस एच आ जाएगा और बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, ए। और सिमिलरली यहाँ पे अल्फा की जगह पे क्या आएगा, ए प्लस एच और बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। साइन अल्फा माइनस बीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। और इसी तरीके से साइन अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला बनेगा वो होगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा बन जाएगा। तो ध्यान कीजिएगा जरा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का ए प्लस के से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया लास्ट पे कि 1/h और ऊपर आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ, ऊपर आपके पास है जी साइन ऑफ एच, साइन ऑफ एच डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास कॉस ऑफ ए प्लस एच, यहाँ पे ब्रैकेट थी और साथ में क्या है मजीद है कॉस ऑफ ए है। तो यही आपके पास लास्ट पे इसका ये आंसर है, मजीद ये सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस भी क्वेश्चन